ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. ભક્તિ રસમાં લાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ દાદા, जय सच्चिदानंद. आप त्रिमंत्र बुलाइए, बालक को फॉलो करेंगे.
ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याय, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणाशनो, सौवपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सौवेसिं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी, नवनीत जी। जय सच्चिदानंद। ये दादा भगवान, आप मुझे ऐसे शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी मासी के साथ? अच्छा था। ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय जय सच्चिदानंद। पुणे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, देखो अब चलो, कभी हमने वो सत्साधन का टाइम टेबल भेजा है और नंबर 27 आता है, सब जरा चेक कर लेना का। और वो अपना 5th कॉलम रो में लिखने का, अपना डेली रिपोर्ट में, ओके, वो ऐड करने का। आपका 3 नियम, कान की एक्सरसाइज और सत्साधन और रिपोर्ट में लिखने का। ओके, डेली रिपोर्ट में लिखने, ओके, अभी से। ओके, और आज स्कूल का दूसरा दिन था, तो उसका पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या है, वो बताने का।
और श्रेया का तो आज फर्स्ट दिन था। श्रेया हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन किया था। नहीं मेरा नहीं 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 स्कूल का फर्स्ट और सेकंड डे है, इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो बोलने का। स्कूल में मेरा फर्स्ट डे था, इसलिए मैं उसमें पॉजिटिव ये था कि मुझको जो भी सब्जेक्ट्स आए थे वो मुझको समझ में आए थे। और मेरा नेगेटिव ये था कि जैसे मेरे सब जो टेक्स्ट बुक्स और सब आते थे और फिर मुझको थोड़ा हो जाता था कि अभी क्यों आ रहे हैं, एंड ऑफ एग्जाम्स और सब फ्राइडे को क्यों है। प्रहर जय सच्चिदानंद। आज मेरा फोर्थ डे था स्कूल का। मेरी स्कूल थर्सडे से ओपन हुई। पास में आके बोलो। जय सच्चिदानंद। आज मेरा फोर्थ डे था स्कूल का। आज मुझे स्कूल से पहले मैं एक्साइटेड था कि नए टीचर्स आएंगे, फ्रेंड्स को बहुत समय के बाद मिलेंगे और और पढ़ने का भी और पढ़ाई में भी ध्यान देने का शुरू हो जाएगा, पढ़ाई करने का भी। और मम्मी का हेल्प लिया आज? क्या? मम्मी के हेल्प लिया स्कूल होमवर्क में? नहीं। वेरी गुड। ओके चिनाई। मेरा सेकेंड डे स्कूल में आज नेगेटिव ये था कि जब मैम मुझे सम सिखा रही थी मैथ्स में, तो मुझे वो लेट ही पिकअप हुआ था। मुझे वो सिखाए उसके बाद में पिकअप नहीं हुआ था। और मुझे पॉजिटिव ये था कि जब साइंस मैम लेसन टीच कर रही थी तो मुझे अच्छे से याद हो गया था। कल लेसन टीच किया और आज क्वेश्चंस पूछे तो मैंने सही से जवाब भी दिए थे। तो अभी तमिल का मैच में क्या करने का है? इम्प्रूव करने का है। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नोखल 2 बार की थी, निमंत्रण आज मैंने 10 की थी। और आज मैंने उठक बैठक 30 टाइम्स की थी। क्या आप स्कूल जाती है? हाँ। कैसे रहा स्कूल में? अच्छा रहा। अच्छा यानी सो गई थी इस क्लास में? नहीं। तो हमको रिपोर्ट आया था आप सो रहे थे। नहीं? ओके वेरी गुड। ओके मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे स्कूल में पॉजिटिव ये था कि मैंने सिर्फ अपने 2 ही फ्रेंड्स में दादा भगवान देखा था और मैंने आज टीचर्स जो भी कहे वो मैंने किया भी था। वो लिसनिंग मैंने की थी जो भी टीचर ने आज पढ़ाया। और नेगेटिव ये था कि जब टीचर लेसन टेक कर रही थी तब पीछे कुछ मेरे दोस्त बात कर रहे थे, तो मॉर्निंग जैसा साउंड आ रहा था तो मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया। और आज मैं जब भी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, तो आज मैंने नहीं बोला। और मैं आज जो भी टीचर्स ने कहा वो मैंने ओबे किया। तो उन्होंने कहा तुम इतनी शांति हो और कुछ बोलो, और मैम जब डांट रही थी तब। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मेरा स्कूल में 8वां दिन था, तो मुझे आज एक बार पॉजिटिव आया था कि सर ने मुझे सम्स दिए थे तो उसको मुझे सही से करने हैं, और मुझे एक बार नेगेटिव आ गया था। आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मेरे पॉजिटिव थिंग्स है कि मैंने आज स्कूल में मैम ने जो कराया वो मैंने सब कर लिया। नेगेटिव थिंग्स ये है कि मुझे आज मेरी बारी फर्स्ट बेंच पे थी, जब मुझे बैठने नहीं मिला तो मुझे टीचर का बड़ी अभाव हो गया था। ओके अभी नियम का चार्ट करने का और 5 चीज करने का। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे अभी वेकेशन है, वेकेशन चल रहे हैं। तो वेकेशन है। ओके तो हाँ।
तो आपको नियम का रिपोर्ट दो, नियम का चार्ट का रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे कंप्लीट संसाधन करने हैं, तो मैं एक टाइम के मेरा 9 कलमों और शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना नहीं हुई थी, और सेकंड में था कि मुझे लेजी नहीं होना है, तो मैं लेजी नहीं हुई थी। मैं मेरा थर्ड गोल था कि मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी है, वो मैंने आज नहीं की थी क्योंकि मैं उस समय मासी की मदद कर रही थी। मासी से क्या मदद किया? कुकिंग में मदद कर रही थी। ओके मैं आटे का पिज्जा बनाने में मदद कर रही थी। ओके। पुणे वेकेशन है, तीन नियम, 4 नियम का रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट रूल ये था कि आपका कनेक्शन आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, कनेक्शन अच्छा नहीं है आपका। हिताक्षी बा, अब आ रही है? हाँ अभी बोलो खुशहाल। हाँ, मेरा सेकंड रूल ये था कि मुझे जो स्कूल में होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है, तो आज मैंने किया था। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मुझे सारे संसाधन करने, बट आज नमस्कार विधि छूट गई थी। अभी कल से 27 है, तो जरा देखना और हाँ, चार्ट में ऐड करने को। आज 10 बजे क्यों उठी थी? लेट सोई थी। क्यों? नींद नहीं आ रही थी इसलिए। नींद नहीं आई थी तो क्या हो गया? तो भी सुबह उठने का, तो उठने का। खुशहाल, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा पहला गोल ये था, मेरा पहला रूल ये था कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आज मैं नहीं उठा था। और मुझे चैप्टर्स रिवाइज करना है, तो आज हमारी छुट्टी थी, तो आज मैं नहीं कर पाया। और मुझे संसाधन रेगुलरली और सिंसियरली करना है, तो आज मैंने नहीं किया। रंजी दादा, हमारी स्कूल खुल गई है पर आज छुट्टी थी। ओके कल से स्कूल चलेगा। ओके कल से फुल रिपोर्ट लिखने का है, करने का है। ओके और हिताक्षी बा, हाँ जी सच्चिदानंद। आज मेरा स्कूल का दूसरा दिन था। मुझे आज पॉजिटिव थॉट ये आया था कि हमारे साइंस के इस बार न्यू टीचर आए थे, तो मुझे पॉजिटिव थॉट आया था कि न्यू टीचर वो कितना अच्छे से समझाते हैं। और नेगेटिव थॉट मुझे ये आया था कि हमारे जो ग्रामर के एक टीचर है वो बहुत सीरियसली समझाते, तो उनके प्रति नेगेटिव विचार आया था कि मैम भी कैसे, वो साइंस के टीचर इनसे ज्यादा अच्छे हैं, ये सीरियसली समझाते, मजा नहीं आता है लेक्चर में। आप स्कूल का प्रिंसिपल है? नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं। आपने किसने परमिशन दिया टीचर के बारे में ग्रेड देने का टीचर को? नहीं। वो बहुत बड़ा है, प्रदीप ज्यादा बात करेगा। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे आज पॉजिटिव आया था कि आज मेरा सेकेंड डे था स्कूल का, और मुझे पॉजिटिव आया था कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। और नेगेटिव ये था कि मैं जब समझा रहे थे, हिस्ट्री का लेसन था, तो मेरा फ्रेंड मेरे को बार बार बुला रहा था, तो उसके प्रति मेरे को अभाव हो गया। ओके कुछ विधि दीदी। Jai Sachidanand. My first niyam is that I want to wake up at 6:30. So today I woke up at 7:45. My second niyam is that I want to learn spoken English, but my ma'am is not available. She is out of station. That's why What do you mean man? My man is not available. आपने किसी my को ma'am, हाँ? ma'am, मैडम। अच्छा ओके हाँ बोलो। my madam is not available. She is out of station. That's why I cannot go there. So I am learning English
of myself. And my third niyam is that I want to do Sat Sadhan. So today I did Sat Sadhan, but I નવ કલમો છૂટી ગઈ હતી. છૂટી ગઈ ને શું કહેવાય? I could not do it. I could not do it. And my fourth niyam is that I don't want to break column 4. So today I didn't break it. And my fifth niyam is that I don't want to break column 5. So today I broke up with mummy because yesterday we are going outside for eating dinner. So I want to buy a new chappal. So mommy said, no, you can't buy it. So I angry. I was angry at mommy. Okay. और दूसरा उठक बैठ. I पाँच sit ups. Today I did 10 sit ups. देखो ये अपनी मैडम पूजा फ्री है, उसको फोन करके बातें करो इंग्लिश में. Okay. मैडम पूजा पुणे वाली पूजा. हाँ. पूजा इंग्लिश आता है आपको? ओके तो दोनों साथ में सीखेंगे. ओके ओके प्रदीप दादा, आपने सब सुना. पॉजिटिव नेगेटिव करते नहीं करते बोलो आप. देखो नेगेटिव तो आता ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो डिजाइन है, समझ है, लाइक है, वो हिसाब से जो चीज नहीं मिलती है तो नेगेटिव खड़ा हो जाता है. लेकिन इस स्टडी के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, तो हमारा प्रोग्रेस वहां पर है कि हमें नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे ढूंढ निकाले. समझो कि अगर टीचर कुछ पढ़ाती है तो उसमें हमें समझ नहीं आता है या कुछ भी गड़बड़ है, तो हमें उनसे मिलके पूछना चाहिए कि टीचर आप जो पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आया, तो ये क्या बात है. क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब हमेशा हमें टीचर कहते थे कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे पर्सनल मिल सकते हो, मैं आपको सब बात बता दूंगा और सिखाऊंगा. लेकिन अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि अगर आप टीचर से अच्छा कम्युनिकेशन करो तो आपको वो प्रॉपर गाइड करेगा. हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, जो चीज पसंद नहीं आती है, तो हम उस बात के लिए नेगेटिव खड़ा हो जाता है. ये नेगेटिविटी जो है वो हमें ये समझना चाहिए किसको नुकसान करता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मैटर हो, खाने पीने की हो, तो ये नेगेटिविटी पहले किसको नुकसान करता है वो हमें समझना चाहिए. किसको उसको नुकसान होता होगा? हमें ही होता है. हाँ, तो डेवलप थिंकर और सत्संग में आते हैं तो हमें ये नेगेटिविटी से मुक्त होने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए कि चलो भाई उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए. तो किसी को पूछो, बातचीत करो, ऐसी शक्ति डेवलप करो. अगर फिर बाद में उनका हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता निकल सकता है. लेकिन नेगेटिविटी जब खड़ी होती है उसी समय आपको दादाजी से प्रार्थना करनी चाहिए. क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव है तभी तो हम कलयुग में आए हैं. हर एक प्रकार की नेगेटिविटी हर एक इंसान में कम ज्यादा रहती है, लेकिन दादा भगवान 100% पॉजिटिव थे. वो कैसे पॉजिटिव थे मैं आपको बताऊं कि वो उसमें से हमें ये सीखना चाहिए कि जब वो
वो स्मोकिंग करते थे, तो उनको रात को बहुत खांसी आती थी, तो खांसी आती, उसको नींद सोने नहीं देती थी। तो फिर दादा भगवान ने इनको, उनके पास तो एक दृष्टि थी, तो पूरा आत्मा का विधि प्रार्थना जो भी वो करते रहते थे, क्योंकि रात को नींद नहीं आए तो फिर क्या करने का, तो खुद का आत्मा का करते थे। तो दादा भगवान ने बताया कि ये स्मोकिंग और ये मेरे जो आदत थी, तो पीते समय में कभी उनका प्रोटेक्शन नहीं करता था। अंदर से जभी जभी ये हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते थे, तब अंदर से प्रतिक्रमण करते थे कि ये पीने जैसा नहीं है, ये हितकारी नहीं है। और दूसरा क्या करते थे कि न पीऊं न पिलाऊं और पीने के प्रति कभी अनुमोदना नहीं करूं। और बाद में वो क्या कहते थे, ये खांसी की वजह से अभी मेरा आत्मा का मैं कर लेता हूं, तो बीड़ी मुझे उपकारी हो गई। तो वो खांसी सोने नहीं देती थी, वो तो उनको दर्द तकलीफ होगी कि नहीं होगी, नींद नहीं आएगी तो, लेकिन वो आत्मा का करते थे। इसीलिए उनमें नेगेटिव में से भी पॉजिटिव दादा ढूंढ निकालते थे। आपको समझ में आया थोड़ा? हाँ। हर चीज, हर संजोग, हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ ज्ञान देती है। क्या देता है? हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हमें वो समझ आनी चाहिए, वो सत्संग में आने से ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप रास्ते में चलते हो, तो दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि एक आदमी चलता था तो पांव में ठेस लगी, तो ठेस क्या बोलती है, वो पत्थर क्या बोलता है, हम क्या बोलेंगे कि यार ये किसने पत्थर बीच में रास्ते में डाल दिया, मेरे पांव को ठेस लगी और मुझे दर्द होता है, बराबर ऐसा ही बोलेंगे ना। हाँ। तो दादा कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया। क्या दिया? इसने हमें ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अरे भाई, मैं तो कितने टाइम से यहाँ पड़ी हूँ, आप देख के चलो ना। मैं आपको टकराई कि आप मुझे टकराए? हम टकराए। कौन टकराया? हम टकराए। तो गलती किसकी है? हमारी। तो दादा भगवान की जो जीवन की जो सोच थी, वो बहुत डिफरेंट थी। वो ठेस बोलती है भाई देख के तो चलो। तो ऐसे हमारे जीवन, हमारा विजन जितना पॉजिटिव होता जाएगा, तो हमें हर संजोग में हमें फायदा ही फायदा है। हमें सुख मिलेगा, हमें रास्ता मिलेगा और हमारा प्रोग्रेस होगा। और नेगेटिव को पकड़ के रखा तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आपको समझ में आया? हाँ। दूसरी बात, दादा भगवान कहते थे कि आजकल लोग क्या बोलते हैं कि भाई कोई गिर गया तो वो बोलेगा कि फ्रैक्चर हो गया, पांव टूट गया, हाथ टूट गया। तो दादाजी क्या कहते हैं कि नेचर का ऐसा लॉ है कि जब से वो ब्रेक होता है, उसकी दूसरी सेकंड से वो जॉइंट होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कौन सी सोच हमें सुख देगी? मुझे फ्रैक्चर हो गया, वो सोच हमें सुख देगी कि ये जब से टूटा, दूसरी मिनट से, दूसरे सेकंड से वो जॉइंट होने की शुरुआत हो गई, वो बात हमें सुख देगी। जॉइंट होगा वो बात सुख देगी। हाँ, तो हमें हमारी हर सोच को साइंटिफिकली, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि और दूसरा व्यवहार दृष्टि हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें नेगेटिव में से पॉजिटिव में जाना है। तो पॉजिटिव हर एक जीव को सुख देता है। हमारे पड़ोस में होगा, उनको भी सुख मिलेगा,
और हम खुद को भी सुख मिलेगा। देखो, आप खाना खाने को बैठे तो आपको कोई चीज ऐसी ना पसंद आई, यार उसने कैसा बनाया है, ये करेला क्यों बनाया, ऐसा वो नेगेटिव सोचेंगे तो सुख होगा कि दुख होगा? होगा, बोलो ना। दुख होगा। हाँ, और फिर आप बोलोगे हो करेला तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये रोटी है, दाल है, चावल है, अचार है, ओ इतना सारा मिला, ये कितना अच्छा है, मेरे को तैयार खाना मिलता है। हम एक छोटी भी चीज के लिए जब नेगेटिव हो जाते हैं तो हर चीज के लिए हमारा पूरा खाना खाते समय हमारा माइंड में आनंद आएगा कि दुख होगा, कैसा रहेगा अंदर? दादा भगवान ने बताया कि पॉजिटिव दृष्टि, उनकी पूरी किताब है दादाजी की। तो हमें अच्छा टीचर है, अच्छा तो वो सिखाते थे और मुझे समझ में क्यों नहीं आया, जरूर मेरे में कुछ गलती है, कुछ सोच में पड़ी थी, इधर उधर ध्यान था, क्या हुआ? खुद की गलती जो ढूंढता है, और ठीक है और नहीं मिला तो मुझे समझ में नहीं आया तो जाके बोलो, उसका रास्ता निकालो, तो हमारी प्रगति होगी। मम्मी के साथ हो, घर में हो, किसी भी व्यक्ति से के साथ, समझो आपके मम्मी ने पापा ने कुछ बोला तो आपके अंदर नेगेटिव हो गया, तो हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने मना क्यों किया, जरूर कुछ उसके पीछे मेरे फायदे की बात होगी। लेकिन हम ज्यादातर कैसा है, हमारा विजन शॉर्ट पड़ जाता है, कोई बोलता है, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो फिर नेगेटिव रिएक्शन खड़ा हो जाता है और उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब उनमें से निकल नहीं पाते। आपको समझ में आया ना? इसलिए दादा को प्रार्थना करनी चाहिए, दादा मुझे तमाम प्रकार की, हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुझे मुक्त होना है, मुझे 100% पॉजिटिव होना है। आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ चलो, ओके। तो अभी प्रदीप दादा हम पद सुनाएंगे।